अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर आज की कहानी हम शुरू करते हैं। अशरफ साहिब थके मांदे घर लौटे तो देखा कि उनका 12 साला बेटा काशिफ अपनी माँ से उलझ रहा है। क्या हुआ भाई, आज मूड ख़राब क्यों है? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। होना क्या है पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रहकर गई हैं। आज मामा जान छोटी आंटी को फ़ोन पर कह रही थी कि हमारे पास कब आ रही हो। फिर क्या हुआ काशिफ के पापा ने कहा। होना क्या है, हम मामा से पॉकेट मनी मांगे तो 10 रुपये पकड़ा देती हैं। अगर कहें कि 10 रुपये से क्या आता है तो कहती हैं तुम्हारे पापा प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं, कोई बैंक के मालिक नहीं। भाई महंगाई के इस दौर में 10 रुपये भी गनीमत हैं। वो तो ठीक है, आंटी के बच्चों को तो 20-20 रुपये देती हैं और नान चने दही भल्ले और ब्रेड भी खिलाती हैं। काशिफ ने जवाब दिया। भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनकी खिदमत करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अपनी पॉकेट भी देखनी चाहिए। आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, अगर इन पर 2,000 खर्च करें तो जाहिर है बजट ख़राब होगा और महीने के आखिर पर किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। नो टेंशन, उधार का सिलसिला चलता रहता है, जब सैलरी आएगी इन्हें दे देंगे। जो मेहमान आता है वो अपनी किस्मत अपने हिस्से का रिस्क साथ लेकर आता है। और तुम्हें पता है, बज़ाहिर मेहमान के आने से बजट ख़राब होता है, मगर इसके एवज़ अल्लाह ताला इस घर पर रहमतों की बारिश कर देता है। वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर वो घुराना खुश रहता है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहमान भेजता हूँ। दूसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटियाँ देता हूँ। तीसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश देता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जिस घराने पर अल्लाह मेहरबान होता है वहाँ मेहमान भेजता है, वहाँ का रिस्क पहले भेज देता है। वो कैसे? पापा मैं समझा नहीं। अच्छा सुनो, एक ज़माना था जब लोग घरों में मेहमान आने पर खुशियाँ मनाया करते थे, और ये आलिम हुआ करता था कि अगर मेहमान किसी एक घर में आता तो पूरे मोहल्ले के घराने में एक एक करके मेहमान की तवाज़ो की मुतमन्नी होती। मेहमान दूसरे घराने की दावत कबूल कर लेता तो इस घर में खुशी की लहर दौड़ आती। किसी मजबूरी की वजह से वो दावत कबूल ना करता तो अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खुद उसके घर में पहुंचाए जाते थे। क्या अच्छा ज़माना था और क्या अच्छे लोग थे। ज़मीन पर बिछी चटाई पर दस्तरखान लगता था, जिस पर मकई या जवार की रोटी, लस्सी का गिलास और मक्खन रख दिया जाता था। और अगर पापा जान आज कौन सा दूध लस्सी मक्खन का दौर है, पिज़्ज़ा बर्गर का दौर है, भाई वक्त की बात है। अच्छा एक और वाक़या सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश होकर अर्ज़ की कि इसका शौहर रोज़ कई मेहमानों को लेकर आता है, इसने इनकी खिदमत नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून की बात सुन ली, इसे कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शौहर से कहा, वो इनके घर मेहमान बनकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस शख्स ने जब अपनी बीवी को बताया तो इस खातून खाना को बेहद खुशी हुई। इसने सोचा कि मैंने जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी, शायद मेरे शौहर को समझाने आ रहे हैं कि मेहमान न लाया करो। ताहम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और सहाबी से कहा कि मैं जब घर से जाऊंगा तो तुम्हारी बीवी मुझे जाता हुए देखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इस खातून खाना ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हशरात और बलाएँ भी घर से बाहर जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने को दर्स अज़ीम देते हुए कहा कि जब मेहमान घर से रवाना होते हैं तो इनकी बरकत से घर में मौजूद बलाएँ भी घर से चली जाती हैं, इसलिए मेहमान की कदर व मंजिलत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, काशिफ के मुंह से निकला। सॉरी पापा जान, अब मेरी समझ में आ गया कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अब मैं खुद छोटी आंटी को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो हमारे घर महीना भर रही। नन्ही सरिश ने कहा। सभी मुस्कुराने लगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें।